जितने भी यूथ हैं मेजरली उसके अंदर आजकल डिलीवरी बॉयज़ या फिर आजकल ज़्यादा से ज़्यादा कॉल सेंटर्स में जा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं ना कि इंडियंस में स्किल सेट की कमी है। अगर ऐसा होता तो शायद सुंदर पिचाई सीईओ नहीं होता गूगल का, राइट। लेकिन यहाँ पे ना गाइडेंस अवेलेबल नहीं है व्हेन इट कम्स टू हार्डवेयर थिंग्स। और हम इंडिया में स्टार्टअप के नाम पर सिर्फ बिस्किट और आइसक्रीम बना रहे ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बिस्किट बना रहे हैं या आइसक्रीम बना रहे हैं। हैं। वो डिलीवरी बॉयज़ गर्ल्स बनना ईजी होता है तो वो उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। सो यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल सेड दैट जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं इंडिया के वो सिर्फ डिलीवरी बॉयज़ और गर्ल्स का काम करते रह जाएंगे। सेकेंडरी उन्होंने कहा है कि जो इंडिया के हमारे स्टार्टअप्स है कंपेरेटिवली चाइना और अमेरिका के स्टार्टअप से बहुत लो हैं, क्योंकि चाइना और अमेरिका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही है, सेमीकंडक्टर्स बना रही है, और कंपेयर टू हम इंडियंस क्या कर रहे हैं, आइसक्रीम और बिस्किट्स बना रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? आई विल से कि मतलब यूनियन मिनिस्टर का ये कहना ये गलत नहीं है, बिकॉज़ अगर हम अमेरिका की ही बात लें फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम देखें स्टारबक्स और डंकिन डोनट्स, ये भी काफ़ी टाइम पुराने ब्रांड्स बन चुके हैं, लेकिन उन्होंने कैसे स्टार्ट किया था, उन्होंने भी कॉफ़ी बेच के या फिर डोनट्स बना के स्टार्ट किया था। स्टार्टअप जो ये अभी वाला सीन है इंडिया के अंदर भी रिसेंट 3-4 साल के अंदर 5 साल के अंदर हम कह सकते हैं कि आया है, बट ये जो टर्म है ये काफ़ी पुराना टर्म है। और मैं मानता हूँ कि अगर एज अ अपॉर्चुनिटी देखा जाए, ये ना देखा जाए कि मतलब यूनियन मिनिस्टर ने कह दिया तो इट इज़ वेरी डीमोटिवेटिंग। मैं मानता हूँ कि हाँ ठीक है, हमारे जितने भी यूथ हैं मेजरली उसके अंदर आजकल डिलीवरी बॉयज़ या फिर आजकल ज़्यादा से ज़्यादा कॉल सेंटर्स में जा रहे हैं, बिकॉज़ एक मतलब मैं कहूँगा कि एक जो स्किल सेट है उसके अंदर लैकिंग हम कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं। जो एजुकेशन सिस्टम और जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो मीट नहीं हो पा रहा है। अगर आज के टाइम पे अगर मार्केट के जो लोग हैं या फिर जितने भी आज के टाइम पे जो नॉर्मल कंपनीज़ भी हैं, अगर ये ट्राई करें कि अपने जो एम्प्लॉयज़ है या फिर वो एक अवेयरनेस अगर प्रोवाइड करा सके कि ओके दिस इज़ अ स्किल सेट दैट यू नीड एंड दिस इज़ अ स्किल सेट दैट यू वांट टू डू, इफ़ यू वांट टू डू यू कैन डू दैट। जस्ट लाइक एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आज के टाइम पे जो आई है, इट इज़ बिकॉज कि ताकि स्किल सेट बढ़ सके। तो मैं यही कहूँगा कि पीयूष गोयल जी का कहना सही था, बट उसको हम एक नेगेटिव में ना लेके अगर उसको हम एक अपॉर्चुनिटी वाइज में देखें तो वी कैन ग्रो बेटर एंड वी कैन ऑल्सो डू वंडर्स इन द टर्म्स ऑफ स्टार्टअप्स एंड ऑल्सो इन द बिजनेस। इस पे पहला जो क्वेश्चन आपने पूछा डिलीवरी वाला, तो व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट इज़ कि कंपैरेटिवली ऐसा नहीं है कि डिलीवरी बॉयज़ जो हैं दे आर नॉट लीडिंग अ वेरी गुड लाइफ और समथिंग। सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है और जो उनका स्किल सेट है वो उसके हिसाब से जॉब कर रहे हैं। और अगर टेक्निकली देखा जाए तो इंडिया में जो स्टार्टअप्स हैं या फिर जो प्राइवेटाइजेशन है वो अभी काफ़ी रश पे गया है कंपैरेटिवली जो पहले का माइंडसेट था। सो दे वो मोर इन्वेस्टेड इनटू गवर्नमेंट जॉब्स एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स। तो अगर यहाँ पे भी कोई बेटर अपॉर्चुनिटी रहती है, सो व्हाई वुड पीपल वांट टू गो आउटसाइड इंडिया? ऐसा तो है नहीं ना कि इंडियंस में स्किल सेट की कमी है। अगर ऐसा होता तो शायद सुंदर पिचाई सीईओ नहीं होता गूगल का, राइट। सो इट्स नॉट अबाउट दैट, इट इज़ कि अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे कंपेरेटिवली कम है। एंड फॉर पीपल हु आर डिलीवरी बॉयज़, ऑफकोर्स दे आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब। यार उनकी जॉब और लाइफस्टाइल तो हमसे बहुत ज़्यादा ही मतलब आई वुड से कि डिफ़िकल्ट है। हमारे तो फिर भी कॉर्पोरेट में एटलीस्ट हम एसी रूम्स में काम कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स वर्क प्रेशर सबका डिफरेंट होता है, बट जो काम वो कर रहे हैं कि मतलब धूप में भी डिलीवरी कर रहे हैं, सो इट शुडंट बी लुक्ड अपॉन समथिंग जो कि काफ़ी नीश लेवल का काम है। इट इज़ समथिंग जो कि अप्रिशिएट करना चाहिए दैट दे आर डूइंग इट, एंड फॉर द स्किल सेट दैट दे आर कैरिंग इट, दे आर ट्राइंग कि वो अपना बेस्ट परफॉर्म करें उसमें, सिमिलर टू वॉट वी कैन डू। कि मतलब कल को अगर हमारा जो स्किल सेट है हमें उसके हिसाब से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, राइट, तो हम उसमें ही बेटर परफॉर्म करते हैं। सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू से दैट। एंड सेकेंड, आपने क्वेश्चन करा कि ईवीज़ और सेमीकंडक्टर्स एंड ऑल ऑफ दैट की। पहली चीज़ तो ये है कि आधे ज़्यादा जो स्टार्टअप्स हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट इसलिए नहीं करना चाहते और वो दुबई या फिर सिंगापुर चले जाते हैं, क्योंकि एक तो उनको टैक्सेशन वहाँ पे कम मिलता है, ठीक है, टैक्सेशन का कुछ वहाँ पे रूल पॉलिसी, मतलब आई एम नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट इट, बट आई हैव हर्ड फ्रॉम डिफरेंट क्लाइंट्स एंड यू नो दैट वहाँ पे टैक्सेशन का इशू काफ़ी कम है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे उतने एज आई मैंशन के रिसोर्सेज नहीं है बहुत सारी चीज़ों के, ठीक है, कंपैरेटिवली, तो उतना स्किल सेट उनका डेवलप यहाँ पे नहीं हो पाता। यहाँ पे माइंडसेट उस हिसाब का नहीं है। ऑन दी अदर हैंड ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इनोवेशंस नहीं हो रहे। अगर आप बात करो, सपोज़ अगर मैं पीयूष बंसल की बात करूँ तो उन्होंने एक बहुत जेनरिक प्रॉब्लम सॉल्व करी, ठीक है, मतलब लेंस कार्ड बिल्ड करके। तो उन्होंने हर चीज़ वो जो प्रोवाइड कर सकते थे डोर टू डोर वो उन्होंने सॉल्व करा है। उसके अलावा अगर मैं बोट की बात करूँ फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने भी एक जेनरिक प्रॉब्लम सॉल्व करी। पहले हम चाइना से मैन्युफैक्चर्स करते थे हेडसेट एंड एवरीथिंग, ही स्टार्टेड समथिंग लाइक दैट इन इंडिया। तो ऐसा नहीं है कि माइंडसेट इंडिया में डेवलप नहीं हुआ है। सो और लाइक गवर्नमेंट भी बहुत सारे मतलब होता है ना इवेंट्स अभी ला रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए। फॉर एग्जांपल यही इवेंट है स्टार्टअप महाकुंभ, तो यहाँ पे बहुत अच्छे लाइक आ रखे हैं बिजनेसेस जो कि मतलब होता है ना काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, राइट।
तो आई थिंक मोरलेस अभी क्योंकि एकदम से स्टार्ट हुआ तो एकदम से वो बूम तो नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, बट इवेंचुअली आई थिंक इंडिया इन द अपकमिंग ईयर्स इट वुड प्रोड्यूस समथिंग बेनिफिशियल लाइक दैट. I think the problem behind it is the delivery boy and girls problem is due to unemployment. क्योंकि यहाँ पे बेरोज़गारी इतनी है कि लड़के और लड़कियों को काम नहीं मिलता, तो ऑब्वियसली वो डिलीवरी बॉयज़ गर्ल्स बनना इजी होता है, तो वो उसमें शिफ्ट हो जाते हैं. प्लस अगर स्टार्टअप्स की बात करी जाए तो स्टार्टअप्स के केस पे ऐसा है कि इंडिया में इतने इनोवेटिव स्टार्टअप्स डेवलप हो रहे हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यूएस और चाइना में ही ईवीज़ बन रहे हैं. इंडिया इज़ ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग समथिंग इनोवेटिव और उनसे ज़्यादा अच्छे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं. एंड आई थिंक स्टार्टअप्स इन ऑन अ बूमिंग स्टेज, तो स्टार्टअप एक बहुत अच्छा ऑप्शन है यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए. तो दैट विल नॉट बी द केस. Unfortunately, Indian boys and girls will get employment, and if not a job, else a startup. See, I wouldn't completely disagree कि बाहर ईवीज़ बन रही है, डीप सिक जैसी चीज़ें बन रही है, चैट जीपीटी बन रही है, बट ऐसा नहीं है कि इंडिया में सिर्फ आइसक्रीम्स एंड बिस्किट्स बन रही है. सो इफ़ यू गो इनसाइड, देयर आर वेरी गुड रोबोटिक्स startups that we have, very good software platforms that we have, AI startups. But yes, उनके मुकाबले चाइना एंड यूएसए वी आर लिटिल बिहाइंड, एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि यहाँ पे ना गाइडेंस अवेलेबल नहीं है व्हेन इट कम्स टू हार्डवेयर थिंग्स. ठीक है, सॉफ्टवेयर तो बैंगलोर इज़ द सॉफ्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, सबको पता है. सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बहुत है, हार्डवेयर एक्सपर्टीज़ नहीं है उसमें. चाइना हमसे कहीं ज़्यादा आगे. एवरीवन नोज़ के सारे पार्ट्स जो हार्डवेयर के होते हैं मैन्युफैक्चर होकर वहीं से आते हैं, तो एक्सपर्टीज़ भी वहाँ पे है. सो व्हाट आई हैव सीन, आई वाज आल्सो एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मैंने भी बहुत हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स बनाए थे, बट वो इतने बड़े बड़े ब्रेड बोर्ड पे ही रह जाते थे. उसको प्रॉपर एंड टू एंड मार्केट रेडी प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई गाइडेंस नहीं अवेलेबल थी, और फिर वो चीज़ वहीं पे रह गई थी. राइट, सो वी नीड मोर गाइडेंस. एंड कमिंग टू द डिलीवरी बॉयज़ एंड ऑल, सी आई थिंक एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो रही है, दीज पीपल आर मेकिंग गुड मनी. सो ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि ये सिर्फ डिलीवरी करते रह जाएंगे. इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम, राइट, एंड इट्स बेटर दैन व्हाट दे वर डूइंग बिफोर. And even in my startup, I have come in contact with some delivery boys who want to come into like white collar jobs. So I'm training them for customer support. They can speak better, they can do sales. So even in my startup, they are coming. So like things are happening, things are changing. ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बिस्किट बना रहे हैं या आइसक्रीम बना रहे हैं. That's not true. You can check out here. मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है. मतलब समवट आई एग्री विद हिम, बट आई ऑल्सो एग्री कि ड्यू टू गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन एंड मैनी पॉलिसीज़ कि इंडिया में इतना स्टार्टअप्स को ग्रोथ नहीं मिल रहा है ड्यू टू मैनी टैक्स रेजीम्स एंड ऑल. बिकॉज माई मम्मा वर्क्स इन दिस इन फाइनेंस सेक्टर, उनको पता है, एंड शी कंप्लेन्स अबाउट द इंडियन टैक्स रेजीम एंड सेक्टर. एंड सो उसके लिए इंडिया को तो ऑब्वियसली पीयूष गोयल सर को इसके प्रति सुधारना पहले उनको पड़ेगा, ताकि इंडिया में ऐसे स्टार्टअप्स की ग्रोथ हो. I think he is in a way he is very right in things that we are wasting. हम इंडिया के resources को waste कर रहे हैं. So we can better utilize those resources in manufacturing EVs and or more of AI-driven technology. So India needs to think beyond hyper deliveries and health based food items. So I think he is very right. So we need a reality check. We need to think beyond things. So I think it's a great idea for the new India. आई थिंक ऐसा नहीं है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिलीवरी वाला था, this delivery thing it started recently after COVID in India, but it was from a long time there in US and China. And so the other thing which he said about EVs, so if we are copying something or if we are taking some good stuff from others, then we are criticized that we are just wasting our efforts and resources on that. So I think that's wrong. It is making people slow, I'll say. It is making people like it's easy now to get stuff delivered to you. Concept of fast is not really good, which I support, but getting things delivered to your home, saving your time, if you are using that time on something productive, then that's really good. I think that's not a big problem, and it is also creating income for the delivery partners. They are also finding other ways of getting income. On the other hand, talking about the EVs, also as you are seeing, every car manufacturing companies has now EV of their own brand, and the government of India also has. I don't know exactly, but they need to have an EV model in their segments by 2030, I guess. It is something like that. I'm not with the exact figure. So
I think so the Indian companies are doing that as well. We are right now we are taking the batteries like Tata is taking batteries and Mahindra is taking batteries from China, but we are also in that, and we are doing a lot of stuff in battery manufacturing as well. So I think it's good we are on that line, and it's not that we are behind and we are not doing the right stuff. We are completely on the right path on that. मुझे लगता है कि पीयूष गोयल के कमेंट्स बहुत रियलिटी को शो करता है. मैंने उनका कमेंट सुना तो उन्होंने हम इंडिया में वीगन फूड या आइसक्रीम जैसे उन्होंने बोला, या नीश प्रोडक्ट्स इन शॉर्ट, जनरली स्पीकिंग, ब्रॉडली स्पीकिंग नीश प्रोडक्ट्स पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. वेयर एज वी शुड फोकस ऑन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, research and development, like semiconductors, the newest technologies which are essential for like crucial things that we use daily, like mobile phones, laptops, PCs, everything. So we need more technological advancements, more education, more research-driven education, and the delivery boy thing you said, automation, like China, US, the advanced economies are working on automation rapidly. But as of in name of creating jobs, we are creating low-level jobs which are not contributing to our economy at all, and are wasting human resources which can be used efficiently in different areas of the economy. So I believe यूनियन मिनिस्टर सर लाइक पीयूष गोयल ने जो कहा है वो कहीं हद तक सही भी है और कहीं हद तक मतलब गलत भी है. आई थिंक वी शुड सपोर्ट द लाइक इंडियन इकोसिस्टम्स एज वेल, लाइक Zomato, Blinkit, the companies which are providing the 10-minute grocery is also helpful, but alongside it we should also support like the tech EV giants like Ola is coming, and we should support that. Being a part of like NIT Jalandhar, and I am also a part of India mission, so my focus is like the government should promote more research areas and should provide the support to the people of India, like some special startup incubators like Startup Mahakumbh is there. So it is very good initiative, I think, in which many new startups are coming, and it will give rise to all the niche domains. Like not only food delivery will be promoted, startups like camera ecosystem, then we can say ice creams, semiconductors, EV giants will also be coming up, and more people will be inspired. So seeing this event, I was also very much amazed, as it was a beautiful platform for all the investors, all the students, all the old officials. So I think more and more events like this should be coming up. And talking about like the competitors China and America, I think one problem is there, like in these countries basically the students get the information in schools only, that we have to focus on curricular activities as well apart from studies. But I think in India people only focus on studies and getting more marks. So I think it should also be supported by the teachers of India, that on niche level in schools like 5th to 10th class, the students should be promoted to do all the domains, not only a single domain like medical or engineering, but all the niche domains. So this is all about me. Thank you. Subscribe to One India channel and never miss an update.